ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਆइए ਸਰਜਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਆइए ਸਰਜਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज दे दिन वास्ते, अगे भी संभाल के रखना, और जिन्ने भी खुदाबंद ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी उन्होंने भी तुहाडे पवित्र लहू दे विच छुपाउने आ, ब्लैस करदे आ, आशीष दिंदे आ। हर एक जन दे उत्ते प्रभु जी तुहाडी किरपा, तुहाडी दया खुदाबंद बनी रहे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी तुहाडे वचनां दे द्वारा आशीषित होवे। कोई भी अंधकार दी शक्ति प्रभु जी तुहाडे पवित्र वचनां नूं खुदाबंद साडे हिरदियां दे विचों, साडे दिलां दे विचों, साडे दिमागां दे विचों चुरा ना सके प्रभु जी। सारा समा वचन दा समा प्रभु जी तुहाडे हत्थां विच दिन्ने। जद मैं बोलां मैं नहीं बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा प्रभु जी मेरे विचों दी बोले, पर सुनन वालियां नूं समझ बख्शियो, दया करो, अनुग्रह करो। सारा समा तुहाडे हत्थां विच दिन्ने प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन आमीन हालेलुया। आइए सज्जन ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर रोज जिस वचन नूं तुसीं सुन रहे आ उसनूं खाना आ ते पहुंचाउणा आ, साडी आत्मा उसनूं पहुंचाए, उन्हां गल्लां नूं पहुंचाए। क्योंकि पौलुस ने कहा आ कि मैं नहीं चाहुंदा कि हजे तक तुसीं दुध पींदे बच्चे बन के रहो। पौलुस ने कहा कि तुसीं हुण सियाणे बन जाओ, और इसलिए अपना समा देखो कि किन्ना समा साडा मसीह दे विच बीत चुका आ, और हुण तक तां सानूं दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ बन जाना चाहिदा है। हालेलुया। जे आप ही असीं उलझे रहांगे ते असीं दूसरे नूं किद्दां समझावांगे। हालेलुया। आइए सब जने असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ांगे। नीति वचन 1:7 जिस तरह वचन दे विच लिखिया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। पंजाबी विच इस वचन नूं पढ़दे, यहोवा दा भय ज्ञान दा मूल है, बुद्धि अते सिੱਖਿਆ ਨੂੰ मूर्ख तुच्छ ही जानते हैं। यहोवा दा जिहड़ा भय आ, यहोवा परमेश्वर दा जिहड़ा डर आ, ਉਹ ਸਾਡੀ बुद्धि दा जिहड़ा ਮੁੱਲ आ। और जदों असीं परमेश्वर दा भय अपने मनां दे विच रखांगे, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी बुद्धिमान तो सलाह लवां अच्छे काम दे लई, अच्छे बिजनेस दे लई, जां किसी भी अपने पर्सनल लाइफ दे फैसले दे लई। हर एक व्यक्ति चाहता कि मैं किसी बुद्धिमान तो सलाह लवां, और इसलिए परमेश्वर चाहते हर एक नूं बुद्धि देना, हर एक नूं समझ देना चाहते आ। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसनूं बुद्धि की जरूरत आ, याकूब दे विच कहा परमेश्वर ने भी जिसनूं बुद्धि की जरूरत आ 1:5 विच कहा कि वो मेरे कोलों मंगे। और अज असीं जेकर परमेश्वर दे कोलों बुद्ध दे लई प्रार्थना करांगे तो सचमुच परमेश्वर साडे मन दिमाग नूं खोलेगा और अपनी समझ बख्शेगा। हालेलुया। यहोवा दा भय ज्ञान का मूल है। यहोवा दा जिहड़ा डर आ, यहोवा दा जिहड़ा भय आ, डर आ, वो साडे ज्ञान दा मुੱਲ आ। और इसलिए असीं परमेश्वर दा जदों भय अपने मन दे विच रखांगे ते सानू जिंदगी मिलनी है, सानू जीवन मिलना आ, सानू अच्छी डायरेक्शन मिलनी आ। और लिखिया बुद्ध और सिੱਖਿਆ ਨੂੰ मूर्ख तुच्छ ही जानते हैं। मूर्ख लोग समझ दियां गल्लां नूं पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि मैं अनुशासन दे विच रहां, क्योंकि परमेश्वर दा वचन सानू अनुशासन दे विच रहना सिखाउंदा है। एक साडे लई एक कानून आ, परमेश्वर दा जिहड़ा वचन आ एक कानून आ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ परमेश्वर। और ਜਿਹੜਾ मूर्ख व्यक्ति आ ਉਹ नहीं चाहता कि मैं कानून दे विच रहां, मैं ਉਹਦਾ यही मकसद है मैं कानून नूं तोड़ा, मैं अनुशासन नूं तोड़ा, और जो दिल करे, जो मेरा मन कहे वो मैं करा। क्योंकि मूर्ख अपने ही मन की इच्छा पूरी करता है।
पर जो समझ रखदा आ, जो परमेश्वर तो समझ मंगदा आ और रखदा आ, ਉਹਦੇ अंदर एक भय हुंदा, एक डर हुंदा कि किते मेरे को कोई गलती ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, मैं किसी का नुकसान ना कर देवां। क्यों? क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दा भय मनदे आ, डर मनदे आ, और वो इन्हां चीज़ां तो बचे रहिंदे आ। हालेलुया। और असीं देखदे आ कि जिस तरह चर्च दे विच कुछ वलंटियर उन्हां दी लाइफ नूं जदों असीं देखदे आ कि जिन्ने भी बच्चे अपने माँ बाप का डर मनते आ, भै मनते आ, उन्हां दी आग्या दे विच आ और उन्हां दी सेवा करते आ, और मैं देखिया कि सेवा दे विच भी उही बच्चे कामयाब आ। और मैं देखिया कि जेड़े बच्चे अपने माँ बाप नूं सताउंदे आ, उन्हां दे दिल च कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, उन्हां नूं परमेश्वर दा भी कोई डर नहीं, क्योंकि साडा जिहड़ा पहला स्टैप है घर तो शुरू हुंदा है। असीं कोई भी चीज़ छड्ड के अगे नहीं कर सकदे। ये नहीं, ये क्लास, ये इदां दी क्लास नहीं कि असीं छड्ड के ते अगे अगे असीं तुर पांगे, नहीं, ये सानू इहदे विच असीं गैप नहीं पा सकदे। और ये हर एक चीज़ दे विचों सानू हो के लंघना पएगा जो परमेश्वर ने साडे लई ठहराई आ। और घर साडे लई एक इहो जी चीज़ आ, असीं जेकर असीं घर नूं सांभ नहीं सकदे, संभाल नहीं सकदे, असीं सेवा नहीं कर सकदे। असीं अपनी एग्जाम्पल किद्दां देवांगे, असीं अपनी गवाही किद्दां दे सकांगे जेकर असीं घर नूं सांभ नहीं सकदे। इसलिए साडी पहली सेवा घर तो ही शुरू हुंदी आ। और देखण दे विच यही हुंदा है कि जेड़े बच्चे अपने माँ बाप दा डर मनदे आ, मैं देखिया कि वो अपने पास्टर दा भी डर मनदे आ, और जो पास्टर दा डर मनदे वो परमेश्वर दा भी डर मनदे आ। हालेलुया। और ये डर जिहड़ा आ सानू जिंदगी दे विच साडे कामयाब होण दे लई आ, ये डर सानू परमेश्वर दे हजूरी दे विच रखदा आ, परमेश्वर दे नेड़े रखदा आ, परमेश्वर दी संगति दे विच असीं रहिंदे आ। हालेलुया। मेरे जीवन दी गवाही मैं तुहानूं दिंदी आ। वैसे तो मेरे जीवन दी बहुत ज़्यादा गवाहियां आ, मैं उन्हां सारियां गवाहियां नूं इक्को वार दे विच बयान नहीं कर सकदी। और मैं तुहानूं डर दे बारे दसदी आ कि मेरे जो दादी जी सीगे, उन्होंने वो प्रभु नूं मनदे सी, उन्हां दा निकाह होया सीगा और उन्होंने प्रभु नूं छड्ड दित्ता। मेरी मम्मी डैडी दी मैरिज अजे नहीं हुई सीगी, और जदों उन्हां दी मैरिज हुई सी, मेरे दादी दी मैरिज हुई सी, कुछ उन्हां दे जीवन च संघर्ष आया। उस संघर्ष दा करके वो अगे नहीं चल पाए और उन्होंने प्रभु नूं छड्ड दित्ता। और जदों प्रभु नूं उन्होंने छड्डिया तो उन्हां दे शरीर दे उत्ते इदां दा दुख आया कि इदां दी प्रॉब्लम आई, उन्हां दी हरनियां हो गईयां, और हरनियां उन्हां दी पूरी बॉडी दे विच फैल गईयां। उहदियां जिहड़ियां जड़ां सी वो दिल तक पहुंच गईयां और पूरी बॉडी दे विच फैल गईयां। और डॉक्टरां ने कहा कि जेकर तुसी इन्हां दा ऑपरेशन कराओगे तो तुहाडी डेथ हो जानी आ, तुसी जिन्ना चिर भी जीना चाहुंदे आ तुसी इस बीमारी दे नाल ही जियो, ये बीमारी तुहाडे नाल ही जाऊगी। हालेलुया। और मेरी दादी जिहड़े सीगे उन्होंने इस करके ऑपरेशन नहीं कराया, और ये बीमारी उन्होंने जीवन दे विच जिहड़ी आई सी, उन्होंने कदी सानू नहीं सी दस्सिया कि मैं प्रभु नूं मनदी सी, इस करके मेरे जीवन च ये दुख आया, इस करके बीमारी आई। पर ऑटोमैटिक मेरे दिल दे विच, मेरी आत्मा दे विच, मेरे मन दे विच जदों मैं प्रभु नूं नहीं भी मनदी सीगी, मेरे मन दे विच प्रभु ने आत्मा दे विच पाया कि इन्हां दे जीवन च दुख इसे लिए आया आ क्योंकि इन्हां ने प्रभु नूं छड्डिया आ, इन्हां ने प्रभु नूं त्याग्या है। और मेरे मन दे विच हमेशा जदों मैं उन्हां नूं देखदी सी, मेरे मन च डर आ जांदा सी, मैं डर जांदी सीगी। मैं कि भी इन्हां ने प्रभु दे नाल धोखा कीता, प्रभु नूं छड्डिया आ, और इसे लिए अज ये दुख दे विच आ, इसे लिए बीमारी दे विच आ। और उन्होंने काफ़ी उच्चे लंबे जवान सीगे, उन्होंने पेट भी बहुत वड्डा सीगा, और उन्होंने जड़ियां हरनियां सीगियां उन्दियां जड़ा बहुत दूर तक फैलियां हुई सीगियां, और उन्होंने उठना बैठना भी बहुत औखा सीगा, और उम्र भी उन्होंने काफ़ी हो गई सी, 80 साल के करीब हो के उन्होंने डेथ हुई सीगी। और उन्नी देर तक जो उन्होंने ये प्रॉब्लम शुरू हुई, काफ़ी साल मेरे ख्याल ना 20-25 साल ये प्रॉब्लम रही है, और ये बीमारी उन्होंने नाल ही रही है। हालेलुया। और मेरे मन दे विच खौफ रहा इस चीज़ का कि उन्होंने प्रभु नूं छड्ड दित्ता, तां करके उन्होंने जीवन दे विच बीमारी आई आ, और तां करके वो इस इन्ना दुख भोग रहे आ। और जदों साडे जीवन च बहुत दुख आया, बहुत प्रॉब्लमां आईयां, और जदों असीं यीशु मसीह नूं कबूल किया, और वो जिहड़ी गल सी मेरे दिमाग दे विच बार बार घूमदी सीगी कि असीं प्रभु नूं छड्डना नहीं, कदी भी असीं प्रभु नूं छड्डना नहीं, हुण असीं एक बारी प्रभु नूं कबूल कर लिया, हुण असीं पिछे नहीं हटना। और यही चीज़ ने मैनू अगे वधाया, और यही चीज़ मैनू कदी भी जदों मैं चर्च गई, मैं अपने आप सेवा नहीं लई,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚਲ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 11:2 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। यानी ये जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा आ, ये जिद्दां असीं देखदे आ प्रकाशित वाक्य च देखते हैं कि ओदा 7 आत्मे आ और ओदा जिहड़ा आत्मा, जिहड़ा बुद्धि दा आत्मा, जिहड़ा समझ दा आत्मा, जिहड़ा डर दा आत्मा मेरे अंदर आ गया। परमेश्वर दा डर मेरे दिल दे विच पै गया, परमेश्वर दा खौफ मेरे दिल विच उदों तो लैके हुण तक भी है कि मैनूं यही डर आ कि हे परमेश्वर असीं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करिए, कोई गुनाह ना करिए, ऐसा कोई काम ना करिए जो तेनूं पसंद नहीं, जो तेरे विरुद्ध आ। और ये डर ने मैनूं अगे ਵਧਾਇਆ। मेरी कोई इच्छा नहीं सी कि मैं पास्टर बना, मैं सेवा करा, मेरे अंदर कोई भी इहो जी लालसा नहीं सी मेरा कि मैं अगे वधदी जावां, साडी अपनी चर्च होवे, कोई भी इदां दी ख्वाहिश नहीं सीगी। मेरे अंदर सिर्फ डर सी एक डर सी। जदों मैं ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ अपनी सेवकाई देणगे और परमेश्वर ने मेरी अगवाई की, मैनू चलाया और परमेश्वर दा डर सी मेरे अंदर। और बहुत सारे वॉलंटियर मैनू घर आन के मिले, उन्होंने परमेश्वर ने मेरे लिए विजन दिखाए कि परमेश्वर तुहानू बहुत यूज कर रहा, बहुत इस्तेमाल कर रहा, बहुत सारे लोग तुहाडे द्वारा चंगे हो रहे हैं और तुसी शुरू करो। और मेरे मन च फिर डर आया कि नहीं मैं प्रभु का इनकार नहीं कर सकती। अगर मैं प्रभु का इनकार करूंगी, रब ना करे अज मैं चंगी भली हाँ, मैं स्वस्थ हाँ, मैं चंगी हाँ, रब ना करे कि मैं जिस तरह मेरी दादी जी दे उत्ते बीमारी सीगी किते ओही शराफ साडे उत्ते ना आ जाए। और मेरे मन च डर आया, इस डर दे नाल मैं सेवा नूं शुरू कर लिया। मैं देखिया कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की कॉल है, मेरे जीवन च बुलाहट है और इसलिए जेकर हुण मैनूं परमेश्वर की परमिशन मिल गई आ, जे मैनूं उसदी जे हुण मैनूं ओहदी आग्ञा मिल गई है तो हुण मैनूं पिछे नहीं हटना चाहिए। और जिद्दां मैनू कहते गए उसे तरह मैं सेवा नूं करदी गई, मैं अगे सेवा नूं करदी गई। जो विजन जो मैनू दसदे गए अज ये करना, अज वो करना, उसे तरह मैं करदी गई। और परमेश्वर ने अज बहुत ब्लैस किया और बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा भी ब्लैस हो रहे हैं, बहुत सारी कलीसिया वॉलंटियर ब्लैस हो रहे हैं जिन्हां दे जीवन च भी अद्भुत गवाहियां, अजीब और अचंभे तरीके दे नाल परमेश्वर ने उन्हां दे जीवन दे विच काम कीता है। और इसलिए असीं परमेश्वर दे कोलों बुद्धि मंगीए और बुद्धि जदों सानू परमेश्वर वालों मिल जाऊगी तो उहदा डर भी वो बुद्धि सानू सिखाऊगी कि किस तरह तुसीं परमेश्वर दा डर रखना। परमेश्वर दे वचनां दा जिहड़ा ज्ञान आ ये सानू सिखाएगा कि तुसीं किद्दां परमेश्वर दे भै दे विच रहना। पर उस तो पहलां असीं अपने घर नूं सांभीए, अपने परिवार नूं सांभीए, अपने जदों असीं घर दीयां जिम्मेवारियां नूं असीं अपने उत्ते लवांगे, असीं अच्छी रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल काम करांगे तां असीं घर दे गवाहां नूं जित सकांगे। जेकर असीं घर दे गवाहां नूं नहीं जित सके, असीं घर नूं नहीं बचा सके, असीं परिवार नूं नहीं बचा सके तां असीं अगे कलीसिया नूं नहीं संभाल सकदे। और जेकर असीं
परिवार नूं अच्छे तरीके दे नाल संभालांगे तां ही असीं कलीसिया नूं भी अच्छे तरीके दे नाल संभाल सकांगे। और इसलिए परमेश्वर दा भय, परमेश्वर दा डर अपने मन दे विच रखे, उसदा खौफ अपने मन दे विच रखे, और ये खौफ सानूं जिंदगी दे राह दे विच लैके जाएगा। और अपने माँ बाप दी भी रिस्पैक्ट करे, और अपने जिन्ने भी परिवार दे विच जाना उन्हां नूं वचनां दे द्वारा तुसीं तां ही सिखा सकोगे जेकर परमेश्वर दे वचन तुहाडे अंदर आ, जेकर परमेश्वर दा भय तुहाडे अंदर आ। अगर तुसीं उन्हां दे सामने, अगर तुसीं आप मसीह दे विच हो के उन्हां सामने गलती कर रहे आ ते तुहाडे घर दे उठ के तुहानूं कहणगे कि तुसीं परमेश्वर दे वचन चों बाहर आ, और तुसीं उन्हां लई गवाह नहीं ठहरोगे। सानूं असीं बाइबल च लिखिआ असीं जिउंदियां चिट्ठियां आ, लोक सानूं पढ़दे ते जांचदे आ। साडी लाइफ नूं लोकां ने पहला प्रभु नूं नहीं देखना, सानूं देखना है, और साडे विचों प्रभु दा जिहड़ा नेचर आ ਉਹ नजर आना चाहिए आ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वचन आ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ नजर आने चाहिए आ। करैक्टर दे द्वारा भी दूजे नूं समझा सकते हैं कि परमेश्वर दा वचन सानू की सिखा रहा है। हालेलुया। जैसे अगले नूं कह रहे हैं ना कि तुसीं आ सिख ते ओ साडी जिंदगी दे विच भी होना चाहिए है। मैं एक तुहानूं एग्जाम्पल नूं दूंगी कि एक पास्टर सीगे और उन्हां दे कोल एक लेडीज आई और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जिहड़ा आ ये मिठा बहुत खाता है, ये बहुत ज़्यादा मिठा खाता, तुसीं इस लिए प्रार्थना करो। और वो पास्टर जी कहते कि तुसीं सिस्टर जी कल आउणा, कल इनू लैके आउणा। वो सोचते कि कल शायद स्पैशल प्रेयर होनी है। और जदों वो कल आए और उन्होंने उन्होंने प्यार किया और उहदे लई छोटी जी प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि तू हुण दोबारा मिठा नहीं खाना हैगा। और उन्हें कहा कि पास्टर जी मैं इन्नी दूरों चल के आई है, तुसीं यही प्रार्थना कल ही कर दिने, अज मैनूं फिर दोबारा आउणा पिया। और पास्टर जी कहंदे कि कल तक मैं भी मिठा खांदा सीगा। हालेलुया। कि कल तक मैं भी मिठा खांदा सी, मैं इहदे लई किदां प्रार्थना कर सकदा हां। ਉਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ डर रहे और जेकर वो परमेश्वर तो डरदे हुंदे, जे परमेश्वर दा भय रखदे हुंदे, परमेश्वर दा ज्ञान रखदे हुंदे ते अज ओ जीवत परमेश्वर दे चरनां दे विच हुंदे, उहदी हजूरी दे विच हुंदे, ओ जीवत हुंदे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर दे कोलों बुद्धि नूं मंगो, समझ नूं मंगो। परमेश्वर ने सानू सब कुछ दे दिता होया। पवित्र बाइबल दे विच हर एक वो चीज़ आ, हर तरह का भोजन आ, हर तरह की फीड आ जो सानू चाहिए आ, जो साडी आत्मा नूं चाहिए आ। और मेन साडी बॉडी दे विच जिस तरह मन आ और बुद्धि आ, जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणदे आ तां असीं बुद्धि दे नाल समझदे आ। जेकर असीं वचन नूं सुण के उन्होंने समझ ना सके तो वचन का फिर साडी जिंदगी दे विच कोई फायदा नहीं है। वो बीज बीजिया नहीं गया, वो बीज चोरी हो गया, क्योंकि तुसीं सुनिया तो है पर समझिया नहीं और उसते चले नहीं हैगे। और जेकर सानू समझ होएगी, बुद्धि होएगी, तां ही असीं उसते चल सकांगे। जेकर असीं वचन नूं सुन लिया और सानू समझ ही नहीं लगी, चाहे तुसीं 5 साल तो मसीह दे विच, चाहे तुसीं 10 साल तो मसीह दे विच आ, और जेकर तुहानू वचन दी समझ नहीं लग रही, वचन बुद्धि दे विच बैठ नहीं रहा, तो हिरदे दे विच किद्दां जाएगा, वो मन वो दिल दे विच किद्दां जाएगा। क्योंकि जदों ये जिहड़ा बीज आ, वचन दा बीज आ जिहड़ा साडे दिलां दे विच, मनां दे विच बोया जांदा है, और जेकर बुद्धि दे विच ही नहीं एंटर हो रहा, बुद्धि दे विच ही नहीं आ रहा, समझ दे विच ही नहीं आ रहा, तो फिर ये अगे किद्दां जाएगा? किद्दां तुसीं आत्मा दे विच वध पाओगे? क्यों जेकर तुसीं आत्मा दे विच वधना चाहुंदे आ ते सानू वचन दी समझ होनी बहुत जरूरी आ। और वचन असीं तां ही समझ सकदे आ जे सानू बुद्धि दित्ती आ परमेश्वर ने। नीति वचन 11:14 विच लिखिया, यहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। विपत्ति में पड़ती है यानी मुश्किल विच पै जांदी, जिथे बुद्धि दी गल नहीं, योजना नहीं बना रहे उस जगह ते जिहड़ी प्रजा आ, जिहड़ी कलीसिया प्रॉब्लम दे विच आ जांदी आ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਏ, ਨੇੜੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हर एक बंदा चाहता है कि मेरा मार्ग सीधा होवे, मैं जो काम करन लगा, मैं जो बिजनेस करन लगा है, मेरा ये सफल होवे, मेरे लिए मार्ग सीधा निकले। और इसलिए परमेश्वर ने क्या है, प्रभु ने क्या है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हुण असीं अगर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना तो हुण असीं किहदी समझ का सहारा लेना? हुण असीं परमेश्वर दे वचन दी समझ का सहारा लेना। हुण असीं परमेश्वर दी अगवाई नाल चलना, ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ सुनना आ। ਇਹ आईना आ, इस दे विच असीं अपने आप ਨੂੰ देख सकते हैं, अपने फ्यूचर ਨੂੰ देख सकते हैं। बाइबल दे विच अपने फ्यूचर ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि ਅਸੀਂ फ्यूचर दे विच हुण की करना है। और प्रभु ने सानू क्या है कि तू अपनी, परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना ले, समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। यानी पूरे मन दे नाल, ये नहीं कि अद्धी सलाह असी अद्धा काम असी परमेश्वर दी अगवाई दे नाल कर लिया और अद्धा काम जिहड़ा असी अपनी मर्जी दे नाल कर लिया। असी ना करिए, क्योंकि परमेश्वर दी यही इच्छा आ कि असी संपूर्ण कंप्लीट पूरे मन दे नाल संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। असी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखना, उसदी बुद्ध दे उत्ते भरोसा रखना, उहदियां योजनावां दे उत्ते भरोसा रखना कि परमेश्वर साडे लिए जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा, वधिया करेगा, चंगा करेगा, साडी भलाई लई करेगा। हालेलुया। और लिखिया उसी को स्मरण करके सब काम करना। यानी जदों काम करना, कोई भी काम करना, तुसी शुरू करना है, कुछ भी करन लगे अपनी लाइफ दे विच, तुसी बाहर जाना चाहुंदे आ, तुसी उस दे लई पहला प्रेयर करो कि तुहाडे लई जाना सही है। और इस तरह लिखिया कि उसी को स्मरण करके सब काम कर, तो याद करके सारे काम शुरू करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जेकर असी परमेश्वर के अनुशासन के अनुसार चलांगे तां ही साडे लिए मार्ग खुलेगा। जेकर हुण असी अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी बुद्ध नाल चल रहे हैं, अपने तरीके नाल चल रहे हैं, अपनियां योजनावां बना रहे हैं, परमेश्वर इदां नहीं इदां कर, असी परमेश्वर की सलाह नहीं लै रहे, बल्कि परमेश्वर नूं कह रहे हैं नहीं परमेश्वर जो मैं सोचा इदां ही कर। मैं कलीसिया दे विच बहुत बारी देखिया आ, मैं देखिया कि परमेश्वर बहुत सिस्टम दे नाल काम करदे आ, बहुत वधिया तरीके दे नाल स्टैप वाइज स्टैप काम करदे आ। पर जो कलीसिया है, नवी कलीसिया, नवे लोग आ, कई बार उन्हां दा मन काला पै जांदा आ और वो प्रार्थना रखदे आ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਲੇਟ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं हैगा तेरे लिए। जदों बीमार हुंदे आ, जदों जरूरत हुंदी आ, उदों प्रभु दे नेड़े हुंदे, जानी वो अपनी बुद्धि दे नाल, अपनी समझ दे नाल, अपनी योजना दे नाल, अपनी प्लानिंग दे नाल प्रभु दे कोल आउंदे आ, अपना काम लेंदे आ और वापस चले जांदे। पर परमेश्वर दी योजना हुंदी आ उन्हां दी रूह नूं बचाउण दे लई। परमेश्वर दी एक बहुत वड्डी योजना जो साडे सब दे लई आ
कि सानू अनंत काल दी जिंदगी मिले, साडी आत्मा नू, साडी रूह नू सानू अनंत काल दी जिंदगी मिले और असीं स्वर्ग दे वारिस बणीए। और एक दिन दे विच चर्च जाके असीं स्वर्ग दे वारिस नहीं बन सकदे, एक दिन बाइबल नू पढ़ के असीं स्वर्ग दे वारिस नहीं बन सकदे, एक दिन असीं बुद्धि नाल चल के असीं स्वर्ग दे वारिस नहीं बन सकदे। अब परमेश्वर दे विच चलण दे लई सानू ईश्वरीय बुद्ध दी जरूरत आ, ईश्वरीय समझ दी जरूरत आ, और ਉਹ ਸਾਨੂੰ सिर्फ परमेश्वर ही दे सकदा है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ बुद्धिमान व्यक्ति आ, अगर वो बुद्धिमान भी है ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ जिस तरह एक इंटैलीजेंट बंदे दी बुद्धि जिथों खत्म हुंदी आ, प्रभु दी बुद्ध परमेश्वर दी बुद्ध उथों शुरू हुंदी आ, शुरुआत हुंदी आ परमेश्वर दी। और इसलिए क्यों ना असी उस बुद्धिमान परमेश्वर दी ओदी समझ दे नाल चलीए, अपनी जिंदगी नूं उसदे पूरा भरोसा रख के अपनी सारी गल नूं, अपनी सारी चिंता नूं, सारे बोझ नूं ओदे उत्ते सट के ओदी इच्छा दे अनुसार, ओदी बुद्धि दे अनुसार चलण दी कोशिश करिए। हालेलुया। ਜਦੋਂ इंसान ਆਪਣੀਆਂ युक्तियां ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। तरह परमेश्वर नूं पता है कि किहड़े टाइम दे विच सानू किहड़ी चीज चाहिदी आ। सानू पूरे टाइम दे विच अपने टाइम दे उत्ते, अपने बेस्ट टाइम ते, अपने चुने हुए टाइम दे उत्ते वो सानू ओ आशीषां, ओ बरकतां देवेगा। हालेलुया। असीं टाइम तो पहला ना चलीए, असीं लेट ना चलीए। जिस तरह प्रभु परमेश्वर सानू हुक्म दिंदे जा रहे आ और उसे तरह असीं चलते जाइए तो साडी जिहड़ी जिंदगी जिहड़ी ओह सफल होएगी, असीं निराश नहीं होवांगे। असीं साडा परमेश्वर जिहड़ा सानू वचन दे नाल हौसला दिंदा आ और इस लई परमेश्वर दे कोलों बुद्धि मंगदे होए, समझ मंगदे होए आत्मा दे विच वधदे जाए और परमेश्वर दा जिहड़ा अभिषेक आ फिर उसनूं असीं बुद्धि दे नाल ही संभाल सकांगे। हालेलुया। उहदे कम्मां नूं असीं बुद्धि दे नाल कर सकांगे, उहदी समझ दे नाल कर सकांगे। हालेलुया। और आइए सब जने असीं प्रार्थना करांगे अज दे वचन वास्ते। खुदावंद दा धन्नवाद करांगे, शुक्र करांगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी। ओ मेरे जिंदा परमेश्वर तेरे कोलों ईश्वरीय बुद्ध नूं मंगदे आ। जिन्ने भी खुदावंद प्रभु जी देख रहे आ, भैन भरा जिन्ने भी देख रहे आ प्रभु जी, जिन्ने भी तेरे लोग जो चुने हुए आ, जो खुदावंद तेरे कम्मां लई चुने हुए मेरे परमेश्वर, जिन्ने भी तेनू देख रहे उन्हां सब नूं मैं खुदावंद तेरी दासी होण दे नाते आत्मा दे विच छू के ब्लैस करदी आ। एक एक दे दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, जान दे उत्ते तुहाडा पाक लहू लगाउंदी आ। एक एक नूं बुद्धि, एक एक दी बुद्धि नूं छू और मसा कर। पवित्र आत्मा बुद्धि नूं टच कर, समझ बख्श मेरे परमेश्वर। और खुदावंद खुदा जिसनूं तुसी प्रभु जी ब्लैस कर दे और मसा कर दे, सचमुच इंसान उकाब दे वांगू उड़दा जांदा है, ओ वधदा जांदा। और मैं प्रार्थना करदी यीशु मसीह दे नाम लोग तेरी ईश्वरीय बुद्ध नूं प्राप्त करन मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और कोई भी अंधकार दी शक्ति प्रभु जी तुहाडे दित्ते होए वचनां नूं प्रभु जी साडी बुद्धि दे विचों, सुणन वालियां दी बुद्धि दे विचों चुरा ना सके, बल्कि जदों तेरे लोग चलण इस धरती दे उत्ते रहण प्रभु जी, इस अपने जीवन नूं जो खुदावंद इस धरती दे उत्ते गुजारन मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, जो तुसीं दित्ता है। मैं प्रार्थना करदी हां कि वो अपनी बुद्धि दे नाल नहीं, तेरी बुद्ध दे नाल, तेरी समझ दे नाल मेरे परमेश्वर चलण। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करदी हां, इन्हां वचनां लई तारीफ करदी हां, धन्नवाद करदी मेरे जिंदा परमेश्वर, जो पवित्र वचन तुसीं सानू दिन्ने आ। इन्हां वचनां दे द्वारा प्रभु जी तुसीं साडी रूह, जिस्म, जान दी रक्षा करदे आ प्रभु जी, तुसीं साडी रखवाली करदे आ, सानू पवित्रताई दे विच ਵਧਾਉਂਦੇ आ और साडी
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤੀ 7:7 ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਡਰ ਖੌਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਮੀਨ।